रात के गहन अंधकार को चीरती एक रहस्यमयी शांति, जब पूरा संसार गहरी नींद में डूबा होता है और तभी एक अलौकिक समय आता है जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण है। ये वो पल हैं जब ईश्वर आपकी सबसे नजदीक होते हैं और आपकी आत्मा सबसे ज्यादा मौन, सबसे ज्यादा शुद्ध। यह समय आपकी सुबह की दिनचर्या का सबसे प्रेरणादायक आरंभ हो सकता है, जो आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। सुबह के 3:40 से 4:40 के बीच का यह समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, केवल एक कालखंड नहीं है। यह ब्रह्मांड द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, एक ऐसा द्वार जो आपको अपनी आंतरिक चेतना से जोड़ता है। यह वह स्वर्णिम अवसर है जब प्रकृति स्वयं आपको जागृत होने का निमंत्रण देती है, ताकि आप अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचान सकें। ध्यान प्रेमियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। आपने कभी सोचा है क्यों आर्षि मुनि हजारों सालों से इसी समय ध्यान करते थे? क्यों हमारे दादा परदादा सुबह 4 बजे उठकर प्रभु का नाम लेते थे? क्योंकि उस समय प्रकृति बोलती नहीं, लेकिन सुनती है। मन विचार नहीं करता, लेकिन शांत होता है। शरीर थका नहीं होता, लेकिन ऊर्जा से भरने को तैयार रहता है। यह समय आपकी सुबह की दिनचर्या को एक आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है, जिससे आपका दिन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी सशक्त बनता है। ब्रह्म मुहूर्त, जहां सिर्फ मौन होता है और उस मौन में छिपा होता है एक गहरा संवाद। कोई शब्द नहीं, फिर भी आत्मा ईश्वर से बात करती है। कोई शोर नहीं, फिर भी आपके भीतर कुछ जागता है। यह समय आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, अपनी सच्ची पहचान को खोजने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आपकी ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय है, जब बाहरी विक्षेप न्यूनतम होते हैं। यह समय सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी उतना ही शक्तिशाली है। इस समय ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है, जो आपके फेफड़ों और मस्तिष्क के लिए अमृत समान है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, जो आपके शरीर और मन को नवजीवन प्रदान करती है। आपकी स्मरण शक्ति, ध्यान क्षमता और मानसिक स्पष्टता इस समय चरम पर होती है, जिससे आप किसी भी कार्य को अधिक एकाग्रता से कर पाते हैं। आपकी पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, इस समय सबसे सक्रिय होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव करती है, जो नींद और जागृति के चक्र को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इसका सक्रिय होना आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति और आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाता है। यह वैज्ञानिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम क्यों है। और आप जानते हैं, इस समय जो प्रार्थना की जाती है वो सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा की तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं। यह एक ऐसा अदृश्य सेतु है जो आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। इसीलिए संत कहते हैं, इस समय उठो, क्योंकि यह सिर्फ उठना नहीं, बल्कि जागना है आत्मा का। यह आपकी सुबह की दिनचर्या को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल बिस्तर छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सचेत चुनाव है अपने दिन को एक उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू करने का। यह आपकी सुबह की दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। ध्यान प्रेमियों के लिए यह समय अपनी साधना को गहरा करने का स्वर्णिम अवसर है। सबसे पहले बिस्तर से उठते ही अपने हाथों को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। यह आपको कृतज्ञता और सकारात्मकता से भर देगा। इसके बाद कुछ देर शांत बैठें और गहरी सांसें लें। यह आपके शरीर और मन को दिन के लिए तैयार करेगा। आप ध्यान कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों को आने दें और जाने दें, उन्हें पकड़े नहीं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको आंतरिक शांति का अनुभव कराएगा। यह ध्यान साधना आपके पूरे दिन को शांत
और केंद्रित रखेगी। मंत्र जाप या प्रार्थना भी इस समय बहुत प्रभावी होती है। अपने इष्ट देव का नाम लें या कोई भी ऐसा मंत्र जपें जो आपको शांति देता हो। शब्दों की शक्ति इस समय कई गुना बढ़ जाती है। आप अपनी इच्छाओं और संकल्पों को भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है। कुछ लोग इस समय आत्मचिंतन या जर्नल लिखने का अभ्यास करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों को लिखें। यह आपको आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा और आपके दिन के लिए स्पष्टता प्रदान करेगा। यह आपकी सुबह की दिनचर्या को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देगा। आप कुछ हल्के योगासन या प्राणायाम भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार या कुछ स्ट्रेचिंग व्यायाम आपके शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम या कपालभाति आपके श्वसन तंत्र को शुद्ध करेंगे और मन को शांत करेंगे। यह आपके शरीर और मन को दिन भर के लिए तैयार करेगा। एक लड़का था, अर्जुन जैसा जिज्ञासु, दुनिया की चकाचौंध में खोया हुआ। वह हमेशा सफलता और शांति की तलाश में रहता था, लेकिन उसे कभी मिल नहीं पाती थी। उसका जीवन अस्त व्यस्त था और वह अक्सर तनाव में रहता था। लेकिन एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर जीवन बदलना है तो सुबह 4 बजे उठो। वह मुस्कुराया, कहा, क्या सिर्फ सुबह उठने से जीवन बदल जाता है? उसे यह बात हास्यास्पद लगी, क्योंकि वह देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने का आदी था। लेकिन उस रात न जाने क्यों उसकी आत्मा ने उसे जगा दिया। सुबह 4 बजे बाहर शांति थी, भीतर भी पहली बार शांति थी। उसने ध्यान किया, कुछ शब्द बोले नहीं, लेकिन पहली बार कुछ सुना, अपने भीतर ईश्वर की आवाज। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड उससे सीधे बात कर रहा हो। उसने महसूस किया कि यह समय कितना पवित्र और शक्तिशाली है। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसके मन से सारे विचार गायब हो गए। उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और वो दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठने को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसका मन शांत रहने लगा, उसकी एकाग्रता बढ़ी और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली। उसने पाया कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान उसे दिन भर ऊर्जावान और केंद्रित रखता है। उसकी उत्पादकता बढ़ी, उसके रिश्ते सुधरे और उसे जीवन में एक नई दिशा मिली। वह अब केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी जागृत हो चुका था। क्या आपने कभी खुद को सुना है? क्या आपने कभी ईश्वर से बिना शब्दों के बात की है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? अगर नहीं, तो बस एक बार कल सुबह 4 बजे उठकर देखिए। यह आपकी सुबह की दिनचर्या को एक नया आयाम देगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि आपके समग्र जीवन को प्रभावित करते हैं। यह आपकी सुबह की दिनचर्या को एक शक्तिशाली शुरुआत देता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान और सकारात्मक बने रहते हैं। मानसिक लाभ: इस समय मन शांत और एकाग्र होता है। यह आपको बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान खोजने और रचनात्मक विचारों को विकसित करने में मदद करता है। आपकी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक है। शारीरिक लाभ: शुद्ध ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। यह आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। आध्यात्मिक लाभ: यह समय आत्मा और परमात्मा के मिलन का होता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ते हैं।
यह आपको जीवन के गहरे अर्थों को समझने और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। उत्पादकता लाभ। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको दिन की शुरुआत करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। आप बिना किसी व्यवधान के अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकते हैं। यह आपको दिन भर अधिक उत्पादक और कुशल बनाता है। भावनात्मक लाभ। सुबह की शांति और सकारात्मकता आपके मूड को बेहतर बनाती है। आप अधिक धैर्यवान, दयालु और संतुलित महसूस करते हैं। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक आदत है और किसी भी आदत को बनाने में समय और दृढ़ संकल्प लगता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास से आप इसे अपनी सुबह की दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अपने सोने के समय को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। सोने से पहले मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहे। एक शांत और आरामदायक नींद का माहौल बनाएं। अपने मन में एक स्पष्ट इरादा रखें कि आप क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को याद रखें, चाहे वे आध्यात्मिक हों, शारीरिक हों या मानसिक। यह प्रेरणा आपको बिस्तर से उठने में मदद करेगी। शुरुआत में आप अलार्म का उपयोग कर सकते हैं। अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। एक बार जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं तो वापस सोने की संभावना कम हो जाती है। अपने आप को छोटे छोटे पुरस्कार दें। जब आप लगातार कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अपने आप को कुछ ऐसा दें जो आपको पसंद हो। यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करेगा। किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ मिलकर यह अभ्यास करें। एक दूसरे को प्रेरित करें और जवाबदेह रखें। यह आपको अपनी प्रतिबद्धता पर टिके रहने में मदद करेगा। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। यदि आप किसी दिन चूक जाते हैं तो निराश न हो। अगले दिन फिर से प्रयास करें। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यह आपकी सुबह की दिनचर्या को एक शक्तिशाली और स्थायी आदत में बदल देगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक सुबह की आदत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपको एक अधिक सचेत, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप दिन की शुरुआत दूसरों से पहले करते हैं। यह आपको एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है, चाहे वह आपके करियर में हो, आपके व्यक्तिगत विकास में हो या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हो। आप अपने दिन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, न कि दूसरों की मांगों पर। यह आपको अपने भीतर की शांति और शक्ति को खोजने में मदद करता है। आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। यह आपको बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने आंतरिक ब्रह्मांड में गोता लगाने का अवसर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान 100 गुना फल देता है। उस समय की गई प्रार्थना सीधा ईश्वर के चरणों में पहुंचती है। उस समय उठकर आप दिन के हर कष्ट से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर द्वारा दिया गया वह तोहफा है जो हर दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। बस आप उठकर दरवाजा खोलें। दरवाजा तो आज प्रण लीजिए, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। अपने जीवन को धीरे धीरे आत्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा मौन होती है तभी वह प्रभु की आवाज सुन सकती है। यह आपकी सुबह की दिनचर्या को एक पवित्र और शक्तिशाली अनुभव में बदल देगा। अगर आपने भी कभी ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार अनुभव किया है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप कल से नई शुरुआत कर रहे हैं तो हर हर महादेव लिखकर संकल्प लीजिए। ब्रह्मवेद को अभी सब्सक्राइब करें, ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली कहानियों और प्रेरणादायक सामग्री के लिए।